STV न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज में। सूरत जो कि पूरी दुनिया में अपने कपड़े के लिए जाना जाता है और साड़ी के अंदर सूरत का विशेष स्थान है। पूरे भारत में एक भी स्त्री ऐसी नहीं होगी जिसने कभी अपने जीवन में सूरत की साड़ी ना पहनी हो। पर ये साड़ी बनने के पीछे जिन मजदूरों का खून पसीना लगता है उनमें से सबसे अहम भूमिका उड़ीसा राज्य के लोगों की है। सूरत में पिछले 30-40 सालों से जो है ये उड़ीसा राज्य के लोग रहते आए हैं और कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्होंने अपना खून पसीना बहा करके सूरत की तरक्की के अंदर अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। सूरत में करीब 7 से 8 लाख उड़ीसा राज्य के लोग रहते हैं और ईमानदारी से परिश्रम करके इन्होंने सूरत को इस मकाम तक पहुंचाया है और सूरत की तरक्की के अंदर अपना योगदान दिया है। पर लगता है कि गुजरात की बीजेपी सरकार को उड़ीसा राज्य के लोगों से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए उड़ीसा राज्य के लोगों को इतने सालों से हाशिए पर रखा जाता आया है। गुजरात में चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, उड़ीसा राज्य के लोग हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ खड़े रहते हैं। पिछले साल जब कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश परेशान था, तब उड़ीसा राज्य के लोगों ने बिना किसी भेदभाव करके दिन रात एक करके लोगों के लिए खाना मुहैया करवाया था और अपनी कई सारी सेवाएं जो है ये उड़ीसा राज्य के लोगों ने जो है ये मुफ्त में जनता को दी थी। और इसके बदले में उड़ीसा राज्य के लोगों की भी गुजरात की बीजेपी सरकार से कुछ आशाएं थी, क्योंकि सूरत के अंदर 120 जो है ये महानगर पालिका की जो सीटें हैं जिसके अंदर इस साल चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी के राज्य के लोगों ने ये सोचा कि ईमानदारी से इतने सालों से वो बीजेपी का समर्थन करते आए हैं तो इस साल शायद उन्हें 1 या 2 टिकट जो है ये महानगर पालिका के अंदर मिलेगी। पर हमेशा की तरह इस साल भी उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है और सूरत में किसी भी उड़ीसा वासी को महानगर पालिका का एक भी टिकट नहीं दिया गया है। उड़ीसा राज्य के लोग जो कि बाहर से आते हैं, बाहर से जो है ये अपने बीवी बच्चे जो है ये बाहर से लाते हैं या फिर वो कारखाने में रहकर मजदूरी कर करके अपना जीवन व्यापन करते हैं और सूरत को एक तरक्की की नई राह पर लेकर के जाते हैं। पर ऐसे में उनके पास में राशन कार्ड की कमी होती है या फिर सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सुविधाओं से भी ये वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बाहर के राज्य के होने की वजह से यहाँ पर उनकी एक आशा थी कि महानगर पालिका में उनकी भी नुमाइंदगी करने वाला कोई तो शख्स हो और इसीलिए किसी भी उड़ीसा राज्य के, चाहे फिर महिला हो या पुरुष हो, उसको टिकट दी जाए, ऐसी उड़ीसा राज्य के लोगों की मांग थी। सूरत के प्रवासी उड़ीसा समाज के प्रमुख प्रदीप साहू ने STV से हुई बातचीत में कहा कि जब 7 से 8 लाख उड़ीसा राज्य के लोग रहते हैं और ये सारे के सारे बाहर से यानी कि दूसरे राज्य से यहाँ पर आकर के यहाँ स्थापित हुए हैं, यहाँ पर एक प्रवासी मजदूर की जिंदगी वो जी रहे हैं, तो ऐसे में गुजरात सरकार को चाहिए कि वो उनके लिए भी सोचे और 1 या 2 टिकट, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी उड़ीसा राज्य के लोगों को भी महानगर पालिका में दी जाए, जिससे कि ये लोग भी अपने लोगों के पास अपनी बात रख सके और जो भी अपनी समस्या है का समाधान कर सके। प्रवासी उड़ीसा समाज के प्रमुख प्रदीप साहू के साथ साथ श्रीकांत जी, भागीरथी जी, ऐसे कई उड़ीसा राज्य के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं किसी भी उड़ीसा राज्य के लोगों को भी ये जो है ये मौका दिया जाए सेवा करने का, और जहां पर उड़ीसा राज्य के जो लोग हैं, जो कहीं छोटी सी छोटी परेशानी जिनको हो रही है, सरकारी कामों में जिनको छोटी परेशानी हो रही है, वो अपना काम जो है ये अपने उड़ीसा राज्य के व्यक्ति के पास जाकर के कर सके, जिससे कि और भी सुविधा उनकी हो। प्रवासी उड़ीसा समाज के प्रमुख प्रदीप साहू जी ने कहा कि वो गुजरात के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल जी से भी निवेदन करते हैं कि उनकी इस मांग को ध्यान में रखा जाए और किसी भी एक महिला या पुरुष को महानगर पालिका का टिकट दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उड़ीसा राज्य के लोग जो कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते आए हैं, तो इस बार उन्हें इसके विपरीत जाकर के नोटा का बटन जो है ये दबाना पड़ेगा। यानी कि अब जो है ये उड़ीसा राज्य के लोग जो है ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने STV से कहा है। तो गुजरात के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल जी ये प्रदीप साहू जी की बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं या फिर हमेशा की तरह उड़ीसा राज्य के लोगों को निराशा ही हाथ लगती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसके लिए देखते रहिए STV न्यूज सूरत। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप साहू। ने आज शू तमे कार्यक्रम, आज क्या कार्यक्रम था और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज प्रेस मीटिंग बुलाया था और हमारा मुद्दा ये था कि हम लोग प्रवासी उड़िया समाज का मैं प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग का जो आदमी जो प्रवासी उड़िया हैं
वो लोगों ने बीजेपी पार्टी के लिए बहुत कुछ काम मतलब किए थे और कोविड-19 में भी वो काफ़ी सारे काम हम लोग ने सबको ही प्रवासी उड़िया समाज कोई भी समाज को ऐसा नहीं कि खाली उड़िया के लिए उड़िया का अलावा अलग समाज के लिए भी काम किए थे कोविड-19 में। इसका बावजूद भी बड़ी दुख का बात है कि कोई मराठी हो गया, कोई यूपी हो गया, बिहार हो गया, हर कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई कॉरपोरेटर में खड़े हैं। और बट बड़ी दुख का बात है कि बीजेपी पार्टी ने उड़िया को एक भी टिकट नहीं दिए। कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा, हमारा उड़िया का प्रवासी उड़िया समाज का कई सारे माँ बहन भाई सब कोई डाले हुए थे हर एरिया में, महानगर पालिका का कॉरपोरेटर में, तो उसमें से एक भी टिकट बीजेपी ने दिया नहीं है। और इसके लिए हमारा समाज का तरफ से मैं सबको मतलब बोल रहा हूँ कि हम लोग को दिया। मैं बीजेपी का पीएम तथा सीएम को अनुरोध कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हमारा उड़िया कम्युनिटी के लिए एक टिकट भी दिया जाए, और जिसको भी दिया जाए कि जेंट्स को दे या लेडीज़ को दे, हमको कोई एतराज़ नहीं है। हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो आगे चल करके हम अपना वोट सब प्रवासी उड़िया समाज का जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो अपना वोट नोटा में ही डालेंगे। न आप इतना बड़ा उड़ीसा समाज गुजरात में रहती है, इतनी पब्लिक रहती है, फिर भी इस तरह का अनदेखा, मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम लोग गुजरात के लिए तथा सूरत के लिए, हमारा सूरत का अर्थव्यवस्था में जो मतलब प्रवासी उड़िया समाज का बहुत बड़ा अवदान है। और आगे चल करके अगर इन लोगों ने हमारा बात को नहीं सुने तो आगे का मतलब रणनीति कुछ अलग टाइप का हम लोग करेंगे, और हम इस बात को सेंट्रल लेवल तक हम सुनिश्चित मतलब पहुंचाएंगे कि स्टेट में, गुजरात स्टेट में उड़िया के लिए बीजेपी पार्टी का तरफ से जो कितना सहानुभूति है वो अभी कॉरपोरेटर का टिकट से ही पता चलता है। समाज, उड़िया समाज इतना बहुत बड़ा समूह है, मैं भी कई जगह देखा, लेकिन जो उनको एक टिकट का तो अवेलेबल होता है, लेकिन आप ये जो अपना CR पाटिल साहब हैं गुजरात प्रमुख, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं श्री CR पाटिल साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा प्रवासी उड़िया समाज का जो आदमी यहाँ पे हैं, एटलीस्ट नियर अबाउट 7 to 8 लाख लोग सूरत डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ज़्यादातर 90% लूम्स का कारीगर हैं, और उन लोगों ने सूरत का विकास के लिए काफ़ी सारा काम किए हैं, और उनका सुख दुख के लिए हर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने जो कि टिकट के लिए डाले हुए थे और उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उसमें हम लोग का लोगों का अंदर एक आक्रोश है। और हमारा रिप्रेजेंटेटिव होते हुए ये मतलब बीजेपी ने हमको टिकट, आप लोग को टिकट, एक भी टिकट नहीं दिया, तो हम अपना दुख किस टाइप का, किसको आप मतलब ये करेंगे, बोल सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा CR पाटिल साहब सोचना चाहिए, और अभी भी समय है जो कि एटलीस्ट एक टिकट, जेंट्स हो या लेडीज़, वो हमारा कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, बट एक टिकट एटलीस्ट मिलना चाहिए।